एक्सरसाइज 9.1 का 8th क्वेश्चन। A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point and the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब देखो पेडेस्टल होता क्या है, जिस पे मतलब वो मूर्ति उर्ति नहीं लगी रहती चौराहे पे, उसे कहते हैं पेडेस्टल। मैं आपको कॉपी में बना के दिखाता हूँ। तो जैसे क्या ये हमारा मान लो पेडेस्टल है, ठीक। ये ऐसे ही तो रहता है जिस पे चौराहे पे मूर्ति उर्ति रखी रहती हैं। और ये हमारी मान लो मूर्ति है, ये उसके हाथ पैर, ठीक। ये मूर्ति हमारी। अब क्या है, हंसना नहीं। क्या कह रहा है ये, जो हमारी मूर्ति है, ठीक। वो एक पॉइंट से अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री बनता है, ठीक। ये हमारे हम यहाँ से देखेंगे इसे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। और वहीं से अगर हम इस पेडेस्टल के यहाँ, पेडेस्टल का टॉप, तो पेडेस्टल का टॉप तो यही होगा, इसका बॉटम और इसका टॉप होगा, है ना। तो पेडेस्टल का टॉप ये है, और वहीं से पॉइंट से अगर देखते हैं तो कितना हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री, ठीक। तो ऊपर का स्टैचू तक का कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ तक का कितना है, 45 डिग्री, ठीक। अब देखो, अगर हम लिख दें पेडेस्टल की हाइट हम क्या मान लेते हैं, h, और ये जो डिस्टेंस है पेडेस्टल से और उस पॉइंट का उस मान लेते हैं x, ठीक। तो लिख लो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टल एंड पॉइंट बी x, ठीक। एंड हाइट ऑफ पेडेस्टल बी वाई बी एच, क्योंकि हमने एच माना है यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अगर इसका पहले नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, मतलब यहाँ पे लिख लो चाहे, ये सी, ये डी, ठीक। अब देखो, ये मान लो एक बड़ा सा ट्राइंगल है, ठीक। यहाँ पे सी है हमारा, ये एक बड़ा सा हमारा ट्राइंगल है, ठीक। ये एच था हमारा, मतलब ये हमारा एच है यहाँ भी, क्योंकि पेडेस्टल की हाइट तो सेम होगी दोनों तरफ। तो ये हमारा एच है, ये एक्स है, ठीक। अब ये बी सी और डी ट्राइंगल में एंगल कहाँ पे दिया है, डी पे दिया है, तो हम यहाँ खड़े हो गए। अब देखेंगे हमारे सामने क्या है, ये एच है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस क्या है, एक्स है, ठीक। तो टेन डी क्या होगा, टेन डी हमारा होगा एच बाय एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब डी कितना है हमारा, 45 है, 10 45, ठीक। देखो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में, सिर्फ छोटे वाले में देखेंगे तो इतना हमारा क्या है, 45। बड़े पूरे ट्राइंगल में देखेंगे तब है हमारा 60, ठीक। तो अभी हम छोटे वाला देख रहे हैं, तो 45 इक्वल्स टू में एच बाय एक्स। अच्छा, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू में एच अपॉन में एक्स। अब 1 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ भी 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इक्वल्स टू में एक्स आ जाएगा, मतलब एच और एक्स की वैल्यू सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक। अब आते हैं हम बड़े ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में देखो, ये कितना है, ए है ना। ये ए, ये सी और ये डी, मतलब पूरे बड़े ट्रायंगल का क्या नाम है हमारा, ए सी डी। फिर से एंगल कहाँ पे है, डी पे, तो मैं डी खड़ा हो गया। अब देखूंगा सामने क्या है मेरे, ए। अच्छा, हमारे स्टैचू की हाइट हमें दे रखी थी 1.6, ये मैं लिखना भूल गया था। स्टैचू की हाइट हमारी दे रखी है 1.6, ठीक। तो 1.6 प्लस एच आएगा, क्योंकि पूरे बड़े ट्रायंगल में तो पूरी हाइट लिखेंगे ना, तो 1.6 प्लस एच, ठीक। ये अब हो गया हमारा पूरा बड़ा ट्रायंगल इधर, और इधर वापस से एक्स वही सेम। तो यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिया करो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक। टेन डी क्या आएगा, अब टेन डी हमारा आएगा 1.6 प्लस एच, ठीक, अपॉन में एक्स। अच्छा, टेन डी अब क्या, अब हमारा होगा 60 डिग्री होगा, ठीक। यहाँ डिप खड़े हो गए, देखो ये पूरा 60 डिग्री है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1060। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ √3 एक तरफ लिख लेते हैं, √3 इक्वल्स टू में 1.6 प्लस एच अपॉन में। अब देखो, एक्स की जगह हम एक्स नहीं लिखेंगे, अभी हमने यहाँ क्या निकाला था, एच इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स के ही बराबर एच है। तो यहाँ एक्स की जगह हम एच लिख सकते हैं ना, लिख लेना फ्रॉम 1, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 एच इक्वल्स टू एक्स था। तो अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने मतलब वैल्यू बदल दी, जैसे x की जगह हमने h लिख लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था पहले ही।
तो यहाँ √3 और h हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ √3h इक्वल्स टू में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। अब देखो ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में होगा तो √3h माइनस h इक्वल्स टू में 1.6 है ना। यहाँ क्या कॉमन है, h कॉमन है, h निकाल लिया, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ माइनस 1 बस बचेगा इक्वल्स टू में 1.6। अब देखो ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा h इक्वल्स टू में 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 है ना। अब देखो आपको क्या करना है, रूट में छोड़ के नहीं आना डिनोमिनेटर में एग्जाम में मतलब। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ ये माइनस का है तो ऊपर प्लस साइन चेंज हो जाएगी, तो √3 + 1 √3 + 1 ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1.6, यहाँ √3 + 1 है ना। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी क्योंकि ये a + b है, यहाँ a - b है, ये क्या है a + b। तो a - b और a + b का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a² - b² है ना। a अगर हमारा ये है, b हमारा ये है, तो √3 का स्क्वायर करो और -1 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा 3 - 1 2, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक, अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, 0 मतलब 2 × 1 = 2 करेंगे, मतलब 2 × 8 = 16 होता है ना, तो यहाँ 0.8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो हमें पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हाइट पेडेस्टल की 0.8 × √3 + 1, ये आपकी पेडेस्टल की हाइट आ गई।